अच्छा मेरे बच्चों, बेटा आपको आवाज़ आ रही है? दरअसल मेरा नेट का इशू हो गया था, मैंने ज़रा फिर मोबाइल से कनेक्ट कर लिया। आप लोगों को मेरे बच्चों आवाज़ आ रही है मेरी? यस तो मैं जवाब दो ज़रा मुझको पहले, फिर मैं रिकॉर्डिंग शुरू करूँ अपनी। रिकॉर्डिंग बल्कि हो रही है साथ साथ। बेटा आवाज़ आ रही है मेरी? यस नो में जवाब दे दो मेरे बच्चों मुझको। ठीक है। बेटा अब यहाँ पर सारे के सारे बच्चे आ जाओ मेरे पास। हमारे पास बेटा हमने कहा था कि हम आपको फ्रेजल वर्ब्स करवाना शुरू करेंगे बेटा, पास्ट पेपर से करवाएंगे। तो बेटा अब हमारे पास बेटा फ्रेजल वर्ब्स किसे बोलते हैं? देखो मेरे बच्चों, हमारे पास फ्रेजेस अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ फ्रेजेस ऐसे होते हैं बेटा जिसमें हमारे पास वर्ब नहीं आता, लेकिन तमाम वो फ्रेजेस जिसमें बेटा वर्ब हो, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स की यूज होती हो, दोज आर कॉल्ड फ्रेजल वर्ब्स। सही है ना? बेटा ये आपके सेकंड ईयर में आते हैं, और मतलब कि हमें बेटा इसका मतलब ये है कि सेकंड ईयर साइंस 17, 18, 19 और सेकंड ईयर कॉमर्स 17, 18 और 19 सॉल्व करना हम लोगों ने। ठीक है मेरे बच्चों, बेटा पहला वाला वर्ड देखो लिखा हुआ है टेक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब होता है किसी चीज का होना। ठीक है, कोई चीज हैपन हो रही है, तो हमने यहाँ सेंटेंस बनाया कि देयर वेडिंग टुक प्लेस इन मे। तो मेरे बच्चों बताओ बेटा, यहाँ पर आप लोगों के सेंटेंस में आप लोगों का वेट कर रहा हूँ बेटा, सेंटेंस बनाना शुरू कर दो। अगर आप लोग मेरे बच्चों बल्कि एक काम करता हूँ, अगर आप लोग टाइप नहीं करना चाह रहे मेरे बच्चों, तो मैं आप लोगों को माइक पे अलाउ कर रहा हूँ। तो जिसको माइक पे आके बताना है विषय को माइक पे खुद ही आके बता दे। ठीक है, मैंने आप लोगों का माइक ऑन कर दिया है। जिसको माइक पे आना हो बेटा वो माइक पे आके भी आंसर दे सकता है। जल्दी करो, हम लोगों ने 2 सॉल्व करने, 2 ईयर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना। शाबाश मेरे बच्चों, जल्दी बताओ बेटा। ही टुक प्लेस अगेंस्ट दिस ऑफिसर। बेटा मोइस कोई सेंस ही नहीं बन रहा बेटा इस चीज का। सही है बेटा अनुषा बेटा, द प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन टुक प्लेस यस्टरडे इन वॉशिंगटन। शाबाश। अफान बेटा तुम्हारे सेंटेंस को मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, तो तुम सुनो। तुम्हारा क्या लिखा हुआ आएगा? द डिस्ट्रक्शन टुक प्लेस इन क्वेटा ड्यू टू अर्थक्वेक इन 2005। दोबारा सुन लो मैंने क्या बोल रहा है अफान, दोबारा सुनो मेरा बच्चा क्या बोल रहा हूँ। द डिस्ट्रक्शन टुक प्लेस इन क्वेटा ड्यू टू द अर्थक्वेक इन 2005। ये करो। सही है अफान बेटा, मेरा मेरा मतलब समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो ये कर लो। ठीक है, नीचे आओ मेरे बच्चों। बेटा टेक ओवर का मतलब होता है किसी चीज का कंट्रोल संभाल लेना, मतलब कि उसकी लीडरशिप संभाल लेना। मिसाल के तौर पे समझो, कोई एक ऑफिसर है, वो किसी केस को डील कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है मेरे बच्चों कि अगर कोई सीनियर ऑफिसर आया ना जिसको अथॉरिटी हुई, तो वो क्या कर सकता है, उस जूनियर ऑफिसर से वो वाला केस मतलब अगर ले लेता है, तो वो क्या कर रहा है, वो टेक ओवर कर रहा है, मतलब कि उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको संभाल रहा है उसको। तो हमने यहाँ पे सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिखवाया हुआ है? हु विल टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ द क्लब। आशा बेटा शाबाश, आपने सही बनाया मेरा बच्चा बिल्कुल, कि इनॉग्रेशन ऑफ द शोरूम विल टेक प्लेस टुमारो। शाबाश बेटा। और मेरे बच्चों एक बात याद रखना, वो ये कि बेटा हमारे पास फ्रेजल वर्ब जो है ना, आप फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, एस फॉर्म, जिसमें यूज करना चाहो कर सकते हो। ये वाली लिमिट आपके फ्रेजल वर्ब्स पे अप्लाई नहीं होती, ये आपकी अप्लाई होती है सिर्फ होमोफोन्स पर। ठीक है, तो आपको बेशक आपने जो करना है करो बेटा। चलो मेरे बच्चों, टेक ओवर का बताओ बेटा, टेक ओवर का क्या बनाया है? जल्दी जल्दी करो जरा, हम लोगों ने, मैंने पहले ही कहा हम लोगों ने और भी बनाने हैं। और जिसका मैं बनाने के लिए ना कहूं उसका मत बनाना, क्योंकि वो फिर दरअसल तुम लोगों को थोड़ी मीनिंग समझानी पड़ेगी, तो एक अलग सीन हो जाएगा। बताओ भाई टेक ओवर। ठीक है, शाबाश बेटा अनुषा। कि आई हैव टेकन ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस ईयर्स फॉर द
ऑफ दिस ईयर्स एनुअल फंक्शन। शाबाश मेरा बच्चा, और बनाओ बेटा। आयशा बेटा शाबाश, गुड गुड मेरा बच्चा। कि आई विल टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। शाबाश। और क्या है मिस बेरिंग ओवर? अच्छा, मिसबा टुक टुक ओवर द पोजीशन ऑफ हेड कोच। अफान थोड़ा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा यूं बना रहे हैं, ठीक है। अफान देखो थोड़ा चेंज किया बेटा हमने जरा। चलो मेरे बच्चों, बेटा जरा लेट डाउन का तुम लोगों ने सेंटेंस मत बनाना, सिर्फ समझ लो। तुम लोगों को मैं जिसके बनाने के लिए कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ। देखो इसकी दो मीनिंग्स हैं, तो ये वाले सेंटेंस ना, पहले थर्ड वाला सेंटेंस पहले सिर्फ तुम लोग क्या करो, इसको पहले नोट डाउन करो। थर्ड वाले सेंटेंस को जो दो अलग अलग मीनिंग्स में लिखा हुआ है, एक मीनिंग लिखी हुई है डिसअपॉइंट करना, टू डिसअपॉइंट। और बेटा हमने एक लिखा हुआ है कोई चीज नीचे रखना, मतलब लिटरली कोई चीज नीचे रखना और डिसअपॉइंट करना दोनों मतलब में आता है। तो बेटा पहले ये दोनों के ये सेंटेंसेस उतार लो जरा इसके। मैंने जो ए वाली मीनिंग है टू डिसअपॉइंट का, उसके बेटा मैंने हम आपके पास जो है क्या किया हुआ है, दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो मेरे बच्चों आप भी जरा इसके इसके कोई एक सेंटेंस लिख लो, जरूरी नहीं है कि दोनों लिख रहे हैं। थ्री वाले दोनों करके जरा मुझे बताओ कि डन, जल्दी करो। चलो भाई, अनुषा का मैसेज आ गया। अफान, आयशा और मुइस, मेरे बच्चों तुम लोग भी बेटा जरा करके मुझे जरा रिप्लाई करो। ओके ओके बेटा आयशा, लेकिन आई होप बेटा कि आपने जो है बल्कि मैं आप अभी शायद मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड नहीं किए थे, आज सेंड कर दूंगा। तो बेटा काइंडली दरअसल वो चेक कर लीजिएगा आप। सही है। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा जरा देखो यहाँ पर लेट डाउन का हमारे पास क्या लिखा हुआ है। दो मतलब है, एक तो है डिसअपॉइंट करना, किसी को मायूस करना। अब मेरे बच्चों एक बात याद रखना बेटा, देखो हमारे पास फ्रेजल वर्ब्स कुछ ऐसे आएंगे, तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेजल वर्ब को तोड़ना पड़े। मतलब जरूरी नहीं कि लेट डाउन लिखा हुआ है तो लेट डाउन एक साथ ही यूज करना है। ये भी हो सकता है कि लेट समवन डाउन, ये हो सकता है लेट समथिंग डाउन, ये भी हो सकता है। तो लिहाजा बेटा इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। लाजमी नहीं कि लेट डाउन को आपने हमेशा एक साथ ही यूज करना होगा। देखो मिसाल के तौर पर हमने क्या बनाया है, ही लेट मी डाउन, तो हमने बीच में ऑब्जेक्ट को इंक्लूड किया है। नॉर्मली मेरे बच्चों हम लोग इसको इस तरह यूज करते हैं। तो हमने क्या लिखा हुआ है कि लेट मी डाउन व्हेन आई वाज इन डीप ट्रबल। बिल्कुल सही है कि उसने जब मुझे जरूरत थी, जब मैं मुश्किलात में था, तो उसने क्या किया, मुझे मायूस कर दिया, लाइक उसने मेरी हेल्प नहीं करी। या फिर हमने क्या लिखा हुआ, दिस मशीन वोंट लेट यू डाउन। मिसाल के तौर पर मेरे बच्चों, तुम लोग कोई सामान खरीदने के लिए आए हुए हो, मैं दुकान वाला हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस मशीन वोंट लेट यू डाउन। मतलब ये जो मशीन है ना इतनी आला है कि आप बेफिक्र हो जाएं, आपको कोई मायूसी नहीं होगी, आप लेके जाएं, बहुत अच्छी मशीन चलेगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस मशीन वोंट लेट यू डाउन, इसका ये मतलब हो गया। अब देखो, किसी चीज को लिटरली नीचे रखना, मिसाल के तौर पर मेरे बच्चों, समझो तुम लोगों ने कोई नाजुक सी चीज पकड़ी हुई है, तो मैं तुम लोगों को क्या बोल सकता हूँ, प्लीज लेट इट डाउन जेंटली, कि काइंडली उसको आराम से नीचे रखिए। इसका मतलब ये भी हो सकता है। तो मैंने क्या रखा, द प्लेन लेट डाउन जेंटली बिफोर लैंडिंग एट द एयरपोर्ट। तो हमारे पास क्या है, हम इसको यूं कर सकते हैं, अगर चाहो तो इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये देखो, इसको यूं कर लेते हैं, द पायलट लेट लेट द प्लेन डाउन
gently for landing, for landing, for landing at the airport। ठीक है, इस तरह कर लो या इतना भी कर लो, ये भी चलेगा। द पायलट लेट द प्लेन डाउन जेंटली, कि पायलट ने क्या किया, जहाज को बहुत ही आराम से क्या किया मेरे बच्चों, उसको नीचे लेकर आया। ठीक है, लिटरल सेंस में भी आता है। और अनुषा मेरा बच्चा, आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक है कि डिड शी लेट यू डाउन इन योर टफ टाइम्स, बिल्कुल सही है मेरा बच्चा। अब यहाँ पर आ जाओ, मेक फ्रेंड्स विद, ये बहुत आसान है मेरे बच्चों, इसका सेंटेंस मुझे फटाफट चाहिए, ना मुझे इसकी मीनिंग लिखवाने की जरूरत है। इसकी मीनिंग में से होती क्या है, सिंपल एज दैट कि किसी के साथ दोस्ती कर लेना। तो हमने सेंटेंस क्या बनाया कि हैव यू मेड फ्रेंड्स विद योर न्यू नेबर्स जेट, कि क्या तुमने अभी तक दोस्ती करी अपने नए जो पड़ोसी आए हुए हैं। और एक बात ध्यान में रखना, कुछ बच्चों की मेंटेलिटी क्या होती है, जो मैं पॉइंट बहुत मरतबा रिपीट करता हूँ, कि ये मत हरकतें कर देना भाई, क्या कहते हैं अपना, क्या बोला था, हाँ, जरूरी नहीं कि अफर्मेटिव बनाओ, नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, इंट्रो नेगेटिव बनाओ, जो बनाना बनाओ बेटा। सेंटेंस का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ अफर्मेटिव बनाना है, जो बनाना बनाओ मेरे बच्चों, एज लॉन्ग एज से ग्रामेटिकल ठीक है। बच्चों को लगता है नहीं क्वेश्चन थोड़ी बनाना है हमको, तो सेंटेंस बनाने के लिए क्या है, अरे भाई क्वेश्चन भी तो सेंटेंस है। द वेटर लेट द डिशेस डाउन, केयरफुली कर लो, अनुषा ग्रेसफुली थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मतलब कि केयरफुली कर लो, ठीक है, या ये कर लो विद ग्रेट केयर, ये भी कर सकते हो, मसला नहीं है। ग्रेसफुली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वेटर का वो काम नहीं होता ना, इसलिए बोल रहा हूँ। वेटर एक बड़ा होता है, ग्रेसफुल एक अलग चीज में आता है। आई होप मेरा बच्चा मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। अफान बेटा, शाबाश मेरा बेटा, गुड। डोंट मेक फ्रेंड्स विद बैड पीपल, ओके भाई, शाबाश। के बुरे लोगों के साथ दोस्तियां मत करो भाई, जो बुरे लोग हैं उनको दोस्त मत बनाओ, ठीक है। अच्छा बेटा, ये अलग अलग तादाद में आते हैं। आप देखो जरा, हमारे पास ये वाले ईयर में 2019 में सिर्फ 6 आए हुए, 6, और 18 में एक साल पहले आए थे 8 आए थे, 8 फ्रेजल वर्ब्स। बनाने 3 ही होते हैं, 3 के ही सेंटेंस बनाने होते हैं, लेकिन बता रहा हूं कि विराट चेंज हो सकता है, कंफ्यूज मत होना। यू शुड वेरी पर्टिकुलर। ठीक है बेटा, हमारे पास और बच्चों ने क्या सेंटेंस बनाया, ये देखो कि आई डोंट मेक फ्रेंड्स विद पीपल हु फेल टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। या ये कर लो कि ये हु फेल टू बी ऑनेस्ट या हु आर डिसऑनेस्ट, बोथ आर सेम, मसला नहीं है, ठीक है ना। या एक और हमारे बच्चों ने, हमारे बच्ची ने क्या बनाया है कि यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर while मेकिंग फ्रेंड्स। पर्टिकुलर की जगह केयरफुल भी आ सकता है, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। मेरे बच्चों, लुक इनटू की मीनिंग क्या लिखी हुई है, ट्राई टू डिस्कवर फैक्ट्स अबाउट समथिंग, किसी चीज के बारे में फैक्ट्स तलाश करने की कोशिश करना, कोई मीनिंग ढूंढ रहे हो आप, ठीक है। तो मेरे बच्चों, हमने क्या लिखा है, द कॉलेज प्रिंसिपल प्रॉमिस टू लुक इनटू द मैटर, के जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल थे उन्होंने हमसे क्या प्रॉमिस किया कि वो इस प्रॉब्लम पे क्या करेंगे, देखेंगे, तलाश करेंगे कोई फॉल्ट। बेसिकली ये होता है कि नॉर्मली लुक इनटू का यही सीन होता है कि आप कुछ चीज खोजने की कोशिश कर रहे हो। द पाकिस्तानी टीम हैड लेट डाउन आवर होप्स इन अ टेस्ट मैच, ठीक है बेटा, शाबाश। आशा बेटा, ये भी सही है। मेरे बच्चों, लुक इनटू का बनाओ, लुक इनटू का क्या बनाओगे, अरे जल्दी करो, हमने 18 करना है, क्यों इससे तुम लोग सुनना चाह रहे हो। ओके, अनुषा थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर आ रहा है बेटा। देखो मेरा बच्चा, यहाँ तो ये कर लो कि हैव यू लुक इनटू दिस मैटर बिफोर, इनटू दिस मैटर येट, या फिर बेटा ये कर लो, डिड यू लुक इनटू दिस मैटर बिफोर स्पीकिंग अबाउट इट। बेटा
प्रेजेंट परफेक्ट का कंटिन्यूस के साथ बेटा ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशन अजीब व गरीब हो रहा है, तो बेटा ये कर लो इसको इस तरह से, ठीक है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन जो दो टेंस का ना बेटा वो थोड़ा अजीब व गरीब सा लग रहा है, तो इसको यूं करके बना लो कि हैव यू लुक इनटू दिस मैटर, ये क्या आपने अभी तक इस प्रॉब्लम को देखा आपने, या फिर डिड यू लुक इनटू दिस मैटर बिफोर स्पीकिंग अबाउट इट, कि क्या तुमने मतलब कि भाई इसके बारे में तुमने देखा भी इसके बारे में बात करने से पहले, ये कर लो मेरा बच्चा। अच्छा देखो अफान ने क्या बनाया हमारे पास, the police was trying to look into the अफान थोड़ा चेंज कर रहा हूं, जरा देखो मैंने क्या किया है, द पुलिस वॉज ट्राइंग टू लुक। अच्छा ये आया रहा सवाल, बड़ा बेहतरीन सवाल आ गया ये, एक मिनट रुको, तुम लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे मुझे सेंटेंस कंप्लीट करने दो। लुक इनटू द आइडेंटिटी ऑफ द रॉबर्स। अफान देखो चेंज तो मैंने ये किया है रॉबर्ट्स का, लेकिन मेरे बच्चों मेरा आप सबसे सवाल है, बताओ मैंने जो अभी सेंटेंस लिखा है, द पुलिस वाज ट्राइंग टू लुक इनटू द आइडेंटिटी ऑफ द रॉबर्ट्स, बताओ मेरे बच्चों बेटा हमारे पास क्या मिस्टेक है इसमें। द पुलिस वाज ट्राइंग टू लुक इनटू द आइडेंटिटी ऑफ द रॉबर्ट्स, बताओ मेरे बच्चों क्या मिस्टेक है, ये अक्सर को नहीं पता होती, अक्सर को ये नहीं पता होता, जवाब देखते हैं हमारे बच्चों को ये पता है क्या नहीं पता भाई। अरे भाई क्या सन्नाटा हो गया अल्लाह के बंदों। सर आइडेंटिटी ऑफ रॉबर्ट्स वाला। मेरा बच्चा क्या बोल रहे हो आशा बेटा, दोबारा रिपीट करो। सर ग्रामेटिकल मिस्टेक है या फिर कोई ये स्पेलिंग वगैरह, मैं ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक है, नहीं मतलब ये। ओके। ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तुम लोगों को मैं प्रूफ करूंगा, फिक्र नहीं करो। हाँ भाई, अरे अगर नहीं आता तो बोल तो दो, बोले सर नहीं पता, नो आइडिया, कुछ भी लिख के भेज दो ताकि टाइम तो जाया ना हो हमारा। और आई एम डैम श्योर कि तुम लोगों को नहीं पता होगा, अच्छे खासों को नहीं पता होगा, गारंटीड। हाँ अरे अफान मेरा बच्चा बता रहे हैं, क्यों नहीं बताएंगे यार, क्या हो गया आपको, बाकी बच्चे भी तो जरा बताएं। तो भाई अनुषा को भी नहीं आ रहा, तो क्या आयशा बेटा तुम बताओ, तुम्हें पता है, मोहित तुम बताओ मेरा बच्चा, तुम्हें आइडिया है। चलो मेरे बच्चों एक मिनट रुको जरा, तुम लोगों को मैं एक चीज दिखाता हूँ जरा। ये देखो मेरे बच्चों, सर अनुषा बेटा माइक पर आओ, पढ़ो क्या लिखा हुआ ये, पुलिस इज अ नाउन, पढ़ो ये। Police is a noun which describes a collection of police officers. This means it has no singular form and always used as a plural verb. हाँ ये बच्चे को पता ही नहीं होता, पुलिस के आगे लगाते हैं इज, पुलिस के आगे लगाते हैं लोग वॉस, पुलिस के आगे लगाते हैं लोग हैज, सब कुछ गलत है, क्योंकि पुलिस जो वर्ड है वो क्या है। Word आना चाहिए उसके आगे में जी सर। हाँ, हालांकि सुनने में अजीब सा अजीबो गरीब लग रहा है, लेकिन पुलिस क्या है, जब प्लूरल है तो वॉस आ ही नहीं सकता बेटा। मेरे बच्चों बेटा क्लियर हो गया जो बताना चाह रहा था मैं। अनुषा आई थिंक तुमने पहले से माइक ऑन कर लिया था, आप कुछ बोलना चाह रहे थे बेटा, बताओ। आपने मेरे बोलने से पहले ही माइक ऑन कर लिया था, बताओ क्या बोलना था बेटा। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि अभी ट्राइंग जो है वो इसका पर्टिकुलरली हम कह सकते हैं मेन वर्ब बना हुआ है। अच्छा मतलब आप ये गेस कर रहे थे कि ये मिस्टेक है, ये बोल रहे थे। और सर जो लुक इनटू होगा तो फिर वो भी तो वर्ब ही है ना, क्योंकि फ्रेजल वर्ब है तो वो भी वर्ब की तरह ही एक्ट कर रहा है। देखो देखो तो ये हाँ, डबल। हाँ लेकिन ये गलती नहीं है, क्योंकि देखो मिसाल के तौर पे अगर हम हाँ देखो, एज लॉन्ग एज मेरा बच्चा के वर्ब के तौर पे यूज हुआ हुआ, जैसे कि गोइंग टू लुक इनटू, सेट है, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें, हमने फ्रेजल वर्ब के तौर पर यूज किया इसको, बेसिकली मिस्टेक है ये वाली। अच्छा अब आप बोले सर थोड़ा अजीबो गरीब लग रहा है, अरे भाई अजीबो गरीब नहीं है, मुझे कोई मुझे बताएगा कि अंग्रेज पुलिस वालों को क्या बोलते हैं, कोई मुझे बताएगा अंग्रेज क्या बोलते हैं पुलिस वालों को, किसी को आइडिया है।
कोई जवाब आया हमारे पास भाई? जी हाँ, कॉप्स बोलते हैं बेटा, कॉप्स। पुलिस के लिए वर्ड यूज करते हैं कॉप्स का, प्लूरल का। मसला ये है कि हम दरअसल इस वर्ड को सिंगुलर इतना बेसिक यूज करते हुए आए हैं, इतना बेसिक यूज करते हुए आए हैं, इवन के भाई ये इतना कॉमन वर्ड है मुझसे, मतलब मैं अपनी कोई तारीफ बयान नहीं कर रहा, अल्लाह मेरी क्या औकात, अल्लाह पाक ने जो थोड़ा बहुत इल्म दिया है उसके मुताबिक बता रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं टीचर हूँ, मैं मतलब कि इससे रिलेट करता हूँ, मैं बार बार पढ़ता हूँ, लेकिन मुझसे ही मिस्टेक हो जाती है कभी कभार। हालांकि मैंने अभी लिखा, मुझे फिर अचानक से अलर्ट हुआ कि नहीं यार, वॉज नहीं आता, वर आता है। तो पुलिस मेरे बच्चों क्या है, प्लूरल है हमारे पास। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर तुम लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो एक काम किया करो, इसको ऐसा बना दिया करो कि सिंगुलर प्लूरल की बात ही ना रहे। ठीक है, पास्ट में बना दो, ये कर लो, डिड द पुलिस ट्राई टू लुक इनटू द आइडेंटिटी ऑफ द रॉबर्स, सिंपल एज दैट। सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, क्योंकि सबके साथ आएगा ही डिड, अगर कंफ्यूजन हो रही है। लेकिन अगर बेटा आएगा तो वर आएगा, वरना नहीं आएगा। हाँ, ये कर लो, शाबाश बेटा, मसला नहीं। द पुलिस लुक्ड इनटू कर लो, कोई मसला नहीं है। अगर तुम लोगों को लगे ना चेकर्स बेवकूफ बैठे हुए होंगे अजीबो गरीब किस्म के, तो ये बना सकते हो। लेकिन अपनी ग्रामर की नॉलेज के लिए ये बात याद रखना कि पुलिस बेटा प्लूरल नाउन होता है, कोई सिंगुलर नहीं होता। सिंगुलर बंदे को क्या बोलेंगे, पुलिस मैन या पुलिस वुमन बोलते हैं, पुलिस मैन या पुलिस वुमन बोलते हैं। सही है। अच्छा मेरे बच्चों, बेटा सम अप का मतलब होता है किसी चीज को समराइज करके छोटे तरीके से बयान कर देना। ब्रीफ समरी, छोटी सी समरी दे दी हमने, तो क्या किया, ही समड अप द होल केस इन अ फ्यू मिनट्स, कि उसने क्या किया, पूरे केस को क्या किया मेरे बच्चों, चंद मिनट्स के अंदर अंदर उसको समराइज करके बता दिया। तो इसका सेंटेंस बनाओ, ये थोड़ा सा यूनिक किस्म का है, इसको हम यूज भी करते हैं, लेकिन नॉर्मली तौर पे बच्चे जो असल इसको बताते नहीं है, इस वर्ड को यूज नहीं करते, हालांकि ये कॉमन है, ये आपकी वोकैब में होना चाहिए। बताओ भाई, इस समय पर क्या बनाओगे? शाबाश बेटा अनुषा, गुड मेरा बच्चा, गुड। कैन यू सम अप दी प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर मी, मेरे बच्चों बाकी बताओ बेटा, और क्या बनाओगे इसका, जल्दी करो। अरे कहाँ गए मेरे बच्चों, अफान, आयशा, मोइस, बेटा बताओ क्या हो गया, जल्दी खत्म करो। अनुषा बेटा, जब तक तुम हेडिंग डाल के शुरू हो जाओ ये करने के लिए, ये करना शुरू कर दो, बताता हूँ जरा। और ये जो वन वाला है ना, इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लो, मतलब कि ए मीनिंग, फर्स्ट मीनिंग, सेकंड मीनिंग ये रही, फर्स्ट मीनिंग का ये बनाया हुआ, सेकंड मीनिंग का ये बनाया हुआ, तो तुम इसको ऐसे ही नोट डाउन कर लो, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 सेंटेंस लिखवाए हैं, तो इसका मैं बनाने के लिए नहीं कहूँगा। बनाओ जरा बेटा, अगर चलो अगर नहीं बना रहे तो एटलीस्ट मुझे बता दो कि डन 2019 लिख के भेज दो, 19 डन, ताकि मुझे आइडिया हो जाए जितने बच्चों ने कर लिया। या फिर मुझे बता दो कि 19 वाला अगर कर लिया पूरा ईयर, ताकि मैं 18 पर आ जाऊं। कुछ तो करवाऊं, 2-3 तो करवाऊं, ताकि अगर चलो 2 पूरे ईयर नहीं हो रहे तो 1.5 तो करवा दूं कम से कम। मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी वाइंड अप करें इस क्वेश्चन को। ठीक है अफान, आई कांट सम ऑफ द मिस्टेक्स इन दैट मूवी, शाबाश बेटा, गुड 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 गुड। हाँ भाई मेरे बच्चों, बेटा अब तो बता दो, कर लिया? अफान, आयशा, अनुषा, किसी का मैसेज नहीं आया। अगर लिख चुके हो, कंप्लीट कर लिया है, तो काइंडली बेटा जरा मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, अब मेरे बच्चों बेटा जब ये वाला कर लो ना,
18 का 1 वाला कर लो, मतलब 1 वाले की पहली मीनिंग ये रही मेरे बच्चों कि बिकम एयरबोर्न, के हवा में हो जाना, और रिमूव क्लोथिंग्स फ्रॉम वंस बॉडी। जब यहाँ तक इसको, इसके सेंटेंस नहीं बनवा रहा क्योंकि ये बनना बहुत लंबा चला जाएगा, इसको पहले इतना करो यहाँ तक। पहले ये है फ्रेजल वर्ब्स 2018 के मेरे बच्चों, सेकेंड ईयर साइंस 2018 के। जब ये कर लो तो मुझे मैसेज करो डन। I summed up all the billings after closure of the administration। ठीक है भाई, अनुषा का तो मैसेज आ गया टेक ऑफ का। बेटा टेक ऑफ करने के बाद जरा मुझे मैसेज करो, मेरी मैसेज बोल रहा हूँ, फिर सेकंड क्लास में शुरू हो जाती है इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, जल्दी करो मेरे बच्चों, शाबाश। अब बेटा अगर आप टेक ऑफ का नोट करो तो टेक ऑफ के बारे में दो चीज़ें लिखी हुई है। देखो नॉर्मली हम टेक ऑफ यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, जब जहाज़ उड़ता है ना तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टेक ऑफ करना। बल्कि इनफैक्ट ये वाले सेंटेंस तो तुम लोगों ने बहुत मरतबा ट्रांसलेशन बनाते हुए भी सुना होगा कि जब मैं हवाई अड्डे पहुंचा तो जहाज़ उड़ चुका था। तो जहाज़ के उड़ने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेक ऑफ यूज़ करते हैं। ठीक है, कि हवा, अगर आप हवा में जाते हो तो टेक ऑफ करते हो। अब हमारे पास मेरे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अनुषा, ये आपने जो सेंटेंस बनाया ना मेरा बच्चा, इसमें मिस्टेक है, और इसी तरह की मिस्टेक ही पहले कर चुके हो। बताओ क्या मिस्टेक है? हालांकि ग्रामेटिकल सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, बताओ क्या मिस्टेक है इसमें? आशा बेटा ठीक है, JF-17 हैड टेकन ऑफ आफ्टर द अलर्टनेस ऑफ द अटैक। ठीक है, ठीक है बेटा, शाबाश। और मेरे बच्चों दूसरा टेक ऑफ का मतलब क्या है हमारे पास, कि रिमूव क्लोथिंग फ्रॉम वंस बॉडी। के अब बोलते हैं ना, मिसाल के तौर पे अगर आप बोल रहे हो कि आई एम फीलिंग, बहुत गर्मी लग रही है, तो बंदा बोलता है जस्ट टेक ऑफ द जैकेट, जस्ट टेक ऑफ द जैकेट, कि क्या करो, जैकेट उतार दो। कपड़े उतारने के लिए भी हम क्या बोलते हैं, टेक ऑफ बोलते हैं। तो हमने क्या लिखा हुआ है कि यू विल गेट कोल्ड इफ यू डोंट टेक दोज वेट क्लोथ्स, क्या अगर तुम्हें नजला हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा अगर तुमने अपने गीले कपड़े नहीं उतारे यार जो तुमने पहने में। और क्या लिखा हुआ है, द पुलिस टुक ऑफ हिज मास्क टू डिस्कवर हिज रियल आइडेंटिटी, कि तो पुलिस ने क्या किया, उसका मास्क उतार दिया उसकी आइडेंटिटी डिस्कवर करने के लिए। अनुषा बताओ बेटा, मिस्टेक समझ में आई? नहीं आई तो माइक पर आ जाओ। मेरे बच्चों बी वाला भी जरा ऐसे ही उतार लो, बी वाले की भी दो मतलब है, बी वाला भी, क्योंकि जिसके दो मतलब मैं उसके नहीं बना रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, तुम लोग एग्जाम्पल के तौर पर बताना, तो टू वाला करके भी जरा मुझे ओके का मैसेज करो। जी हाँ, एग्जैक्टली और मेरा बच्चा अनुषा, आपको पता होगा हमने क्या कहा था कि आई मेड अ बैकअप, याद आ गया? मैंने एक मतलब पहले भी करवाया था। तो आपने कहा था हाँ सर बैकअप, हमने यहाँ पर जो है बैकअप जो है वर्ब के तौर पर यूज नहीं किया हुआ हमने, हाँ बेटा मेरा बच्चा वो बताना चाह रहा हूँ। अब देखो बेटा, अनुषा बेटा पता कैसे चलेगा हमको कि हमारे पास क्या मतलब कि किस तरह से ठीक हुआ है? इसकी ना अलग टेंस बना के देखो, अगर अलग टेंस बनाने पे इसकी फॉर्म चेंज हो रही है ना तो फिर तो सही है। फ्यूचर में करके देखो, ब्रॉट अप रहेगा तब भी ये रहेगा। अच्छा, सिंगल पेरेंट, single parent brought up their children, single parent brought up their children, uh,
सही है। चलो आयशा, लेकिन तो इसको यूं कर लो कि ही ब्रॉट अप हिज चिल्ड्रन वेरी ब्रेवली, ये कर लो। सिंगल पेरेंट वगैरह के मत करो, थोड़ा सा अजीब वगैरह हो रहा है, बट अगर बनाना तो ये बनाओ कि इट्स डिफिकल्ट फॉर अ सिंगल पेरेंट टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन ऑल ऑन देयर ओन, ये कर लो आप, इस तरह बना सकते हो। और मेरे बच्चों देखो बेटा, ब्रिंग अप के दो मतलब हैं, एक तो मैंने आपसे कहा कि परवरिश करना, सही है। और मेरे बच्चों बेटा सेकंड मतलब क्या है हमारे पास, टू टॉक अबाउट समथिंग, कि किसी चीज़ के बारे में आप बात अगर स्टार्ट कर दो। तो हमने क्या बनाया यहाँ पे मेरे बच्चों, हमने कहा कि आई हेट टू ब्रिंग अप बिजनेस एट लंच, के मुझे बहुत नफरत है, कहते हैं ना, किसी टॉपिक को लेके आना कि भाई इस बारे में बात करो, कि लंच के मौके पर जब लोग बात करना शुरू करते हैं ना बिजनेस के बारे में, तो मुझे तब चढ़ती है इस चीज़ से। ये वो वाली बात है मेरे बच्चों, उसको हम यहीं पे रोकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक सारा क्लियर है, ऑल क्लियर मेरे बच्चों, बताओ। हम फिर जब नेक्स्ट टाइम फिजिकल वर्क करवाएंगे तो टू के आगे से कंटिन्यू करेंगे। अफान, अनुषा, बाकी उन्होंने तो शायद मेरे ख्याल से शायद क्लास ही लीव कर दी शायद अभी। अभी बेचारी कल, आशा कल भी अभी बता कर रही थी कि सर नेट सही नहीं चल रहा था। हाँ भाई, क्लियर। ओके, अफान का तो मैसेज आ गया। आशा, अनुषा मेरा बच्चा क्लियर है बेटा, ओके। तो बेटा इसको हम अभी हम यहाँ पे रोकते हैं इंशाल्लाह बेटा, इसको जो है फिर हम नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। ओके मेरे बच्चों, अपना ख्याल रखना बेटा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।